गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फर्स्ट। आज है 11 मार्च और 11 मार्च से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट जीके बनते हैं उसे आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूँगी कि अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। और आज का पहला सवाल है कि हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंस को किस आईआईटी से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है? इसका सही जवाब होगा आईआईटी कानपुर। अभी देखिए फ्रेंड्स, एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर ने रिलायंस लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड को एक जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस दिया है। इसमें जीन थेरेपी खास तौर से कई आनुवांशिक आँखों की बीमारी के क्षेत्र में क्रांति लाने की क्षमता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। भारत और किस देश ने हाल ही में सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब होगा अमेरिका। अभी देखिए फ्रेंड्स, अमेरिका की वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो ने कहा है कि अमेरिका और भारत सेमीकंडक्टर पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे, क्योंकि दोनों देश निवेश के समन्वय पर चर्चा करेंगे और निजी निवेश को बढ़ावा देने की नीतियों के आसपास बातचीत जारी रखेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में किस राज्य ने केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है? इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। अभी देखिए फ्रेंड, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा है कि उन्होंने केंद्र को पत्र लिखकर राज्य में पोस्ता की खेती और अफीम की खेती की अनुमति देने का आग्रह किया है। सीएम ने बताया, ऐसा होने से राज्य के लोग पोस्तों से तैयार व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे। ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा है कि पोस्तो या खसखस महंगा है क्योंकि इसकी खेती केवल कुछ राज्यों में ही की जाती है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यहाँ के सीएम है ममता बनर्जी और यहाँ के गवर्नर का नाम है सीवी आनंद बोस। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस बनाने का प्रस्ताव दिया है? इसका सही जवाब होगा भारत। अभी देखिए फ्रेंड्स कि एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत ने बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए अपने नेतृत्व में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च करने का प्रस्ताव दिया है। आईबीसीए का उद्देश्य बड़ी बिल्लियों के संरक्षण और सुरक्षा पर मानक प्रथाओं, क्षमता निर्माण, संसाधन भंडार और अनुसंधान और विकास, जागरूकता निर्माण आदि के बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में ईएमई इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इसका सही जवाब होगा गीता राणा बनी है। अभी देखिए फ्रेंड्स, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में कमांड भूमिकाओं के लिए महिला अधिकारियों को मंजूरी देने के बाद इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियर कोर की जनरल गीता राणा चीन के साथ पूर्वी लद्दाख सेक्टर में एक स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस की खेती के करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। यहाँ के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू और यहाँ के गवर्नर का नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अरले। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा है? इसका सही जवाब होगा अफगानिस्तान है। अभी देखिए फ्रेंड्स कि संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से यह महिलाओं और लड़कियों के लिए विश्व का सबसे दमनकारी देश बन गया है। महिलाओं को यहाँ उनके मूलभूत अधिकारों तक से वंचित कर दिया गया है और यह सभी अपने घरों में कैद होकर रह गई है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? इसका सही जवाब होगा रामचंद्र पौडेल। अभी देखिए फ्रेंड्स, नेपाली कांग्रेस के रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। पौडेल ने केपी ओली की पार्टी के उम्मीदवार सुभाष चंद्र नेम्बाग भारी मतों से पराजित कर दिया और इसके साथ ही नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी बड़ी राहत मिली है, जिनकी सरकार पर खतरा मंडरा रहा था। अब आते हैं हम लोग। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यहाँ पर करेंसी चलती है नेपाली रुपया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? इसका सही जवाब होगा तेलंगाना।
अभी देखिए फ्रेंड, तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के लिए आरोग्य महिला नाम से एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया है। और कार्यक्रम के तहत प्रत्येक मंगलवार को शुरू में 100 स्वास्थ्य केंद्रों में महिलाओं की जांच की जाएगी और उन्हें मुफ्त दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएगी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। यहाँ के सीएम है के चंद्रशेखर राव और यहाँ के गवर्नर का नाम है तमिलसाई सौंदरराजन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। किस मंत्री ने हाल ही में खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया है। अभी देखिए फ्रेंड्स, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। श्री ठाकुर ने कहा कि जब महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो खेल एक ऐसा क्षेत्र है जहां महिलाओं ने असाधारण प्रदर्शन किया है। उन्होंने दुनिया में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली देश की बेटियों पर गर्व व्यक्त किया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए हैं? इसका सही जवाब होगा सऊदी अरब। अभी देखिए फ्रेंड्स, ईरान और सऊदी अरब 7 साल के तनाव के बाद शुक्रवार को राजनयिक संबंध फिर से स्थापित करने और दूतावासों को फिर से खोलने पर सहमत हुए हैं। इस सप्ताह बीजिंग में औपचारिक नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के बीच हुआ यह सौदा चीनियों के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत का प्रतिनिधित्व भी करता है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ पर करेंसी रियाल चलती है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारोह किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा जर्मनी में। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। यहाँ पर करेंसी यूरो चलती है। अब हम लोग कल के सारे प्रश्नों को एक बार अच्छे से रिवीजन करेंगे। पहला सवाल है कि किस राज्य की महिलाओं के द्वारा अट्टुकल पोंगल उत्सव धूमधाम से मनाया गया है? इसका सही जवाब होगा केरल। नेक्स्ट सवाल है कि सेवलॉन इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हेड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किस मंत्री के द्वारा युवा उत्सव इंडिया @2047 को लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब होगा अनुराग सिंह ठाकुर। नेक्स्ट सवाल है कि एशियाई के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे अच्छा हवाई अड्डा कौन सा है? तो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं कि हाल ही में भूमचू उत्सव कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो ये सिक्किम में संपन्न हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में इंडियन फार्मा फेयर के 8वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है? तो डोडा में लगाया गया है। नेक्स्ट सवाल, डोडा एक जिला का नाम है जहाँ पर जो है सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है। नेक्स्ट सवाल आता है कि 5वां आसियान भारत व्यापार सम्मेलन 2023 हाल ही में कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो ये कुआलालंपुर में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में ग्रामीण ऋण उत्पाद पेश करने वाला किस बैंक ने आईटीसी के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही जवाब होगा एक्सिस बैंक। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि अफगानिस्तान पर मध्य एशिया JW समूह की पहली बैठक हाल ही में कहाँ पर आयोजित हुई है? तो ये भारत में आयोजित हुई है। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि इसरो को भारत और किस देश के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह मिला है? तो अमेरिका होगा इसका सही जवाब। और इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि हाल ही में 5 दिवसीय यसांग उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मणिपुर में शुरू हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।